टीचर कोचिंग गीता नगर क्रॉसिंग आपके अपने परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीके में जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो, चाहे पीएजी ग्रुप का, चाहे बायोलॉजी ग्रुप का, चाहे मैथ ग्रुप का स्टूडेंट हो, उसके लिए इससे 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। जो हम टॉपिक लेके आए हैं इसी से हमको मालूम है कि इतना लंबा हमको अनुभव है कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और कहां से क्वेश्चन नहीं आता है। तो 20 क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप समझ सकते हो, यदि उससे आप 18-19 क्वेश्चन कर ले जाओगे तो आपकी जो यूपी कैटेट की रैंक होगी वो अच्छी रैंक आ जाएगी। तो आप आसानी से चंद्रशेखर आजाद में एग्रीकल्चर ले सकते हो। तो देखो, आज हम बात करते हैं जीके में। जीके में हम टॉपिक लेके आए हैं कि जैसे बात करते हैं हम FAO। WHO, WTO, WMO और IMD। निश्चित तौर पर आपसे ये 5 क्वेश्चन है, यही से क्वेश्चन एक निश्चित तौर पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं FAO। FAO का भैया पूरा नाम क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नोट करो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब बात आती है इसकी स्थापना किस सन में हुई, तो वहीं पर नोट कर लो भैया, 16 अक्टूबर 1945 को। अंडरलाइन कर लो। अब पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहां है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनसे पूछा जाएगा हेडक्वार्टर कहां है, तो तुरंत आप इसका मुख्यालय बताओगे। अंडरलाइन कर लो। सबसे ज्यादा इसमें मुख्यालय ही पूछा जाता है, तो मुख्यालय आप बता दोगे रोम, इटली में। रोम, इटली में। तो आपसे यही पूछा जाता है FAO का पूरा नाम क्या है, तो बताओगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना किस सन में हुई, तो 16 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां है, तो क्या बतला दोगे? रोम, इटली में है। एक क्वेश्चन यहां से आपको पूछाएगा। आगे देखो, बात आती है WHO। खूब इस समय आप टेलीविजन में देखते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। नोट कर लो भैया, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय नोट कर लो स्विट्जरलैंड, जनेवा। स्विट्जरलैंड, जनेवा। अंडरलाइन कर लो। पूरा नाम लिख लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय भैया कहां है? स्विट्जरलैंड, जनेवा। मुख्यालय को अंडरलाइन करो। उसके बाद देखो, बात आती है, नोट करो, बात आती है WTO। पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
स्थापना इसकी हुई थी 1995, या पूरा लिख लो 1 जनवरी 1995। मुख्यालय है इसका स्विट्जरलैंड जेनेवा। अंडरलाइन कर लो, मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा। WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। इसका मुख्यालय है कहां? स्विट्जरलैंड जेनेवा। अगला आता है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी, नोट कर लो, 1950 में। किस सन में हुई थी? 1950 में हुई थी। मुख्यालय कहां है भैया? अंडरलाइन कर लो, स्विट्जरलैंड जेनेवा। स्विट्जरलैंड जेनेवा। उसके बाद आता है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना सन 1875 में कहां हुई थी? पुणे, महाराष्ट्र में। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि IMD कहां स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में। अब देखो हेडक्वार्टर में, जल्दी से एक बार फिर सुन लो। FAO रोम इटली, WHO स्विट्जरलैंड जेनेवा, WTO स्विट्जरलैंड जेनेवा, WMO स्विट्जरलैंड जेनेवा, IMD पुणे, महाराष्ट्र। तो आपका FAO छोड़ दो, IMD छोड़ दो, और जितने भी आपके हैं वो कहां है? स्विट्जरलैंड जेनेवा है। उसके आगे बात देखो करते हैं। एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको इन्हीं 5-6 से मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैंकों में। बैंक से भी एक क्वेश्चन यहीं पर पूछा जाता है। तो अभी तक जितने हमारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कोई भी आपको समस्या हो तो कमेंट के माध्यम द्वारा हमको नीचे कमेंट में आप कमेंट लिख के भेज देना, तो हम उसको देख लेंगे, उसकी समस्या को आपको निश्चित तौर पर समाधान करेंगे। उसके बाद आती है बैंक में। तो पूछा जाता है बैंकों का बैंकर किसे कहते हैं? तो भैया क्या बताते हो? RBI। बैंकों का बैंकर किसे कहते हैं? RBI को कहते हैं। पूरा नाम आप नोट कर लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है पूरा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना नोट कर लो भैया, अंडरलाइन करके। जो इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम के हैं, उनसे पूछा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड इन ईयर। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड इन ईयर, ध्यान में रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड इन ईयर। तो बता देना आप 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में। पूरा ध्यान करके जाना, ये नहीं कि आप याद करके चले जाओ 1935 में, पूरा याद करके जाना 1 अप्रैल 1935 में। इस समय RBI के गवर्नर कौन है? बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, तो आप क्या बताओगे? शक्ति दास। क्या बताओगे? शक्ति दास बता देना। उसके बाद आता है RBI का राष्ट्रीयकरण। RBI का राष्ट्रीयकरण जो इंग्लिश में है नेशनलाइज्ड। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो क्या पढ़ लेंगे? नेशनल से उसको कह देना नेशनलाइज्ड, हिंदी में कह देते हैं नेशनलाइज्ड को राष्ट्रीयकरण। तो आप बता देना 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। उसके बाद आपसे पूछता है
कि कृषि बैंक कौन है, तो अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है नाबार्ड। तो नोट कर लो इसको भैया, कृषि बैंक है, एग्रीकल्चर बैंक है। पूछा जाता है इसका पूरा नाम, तो पूरा नाम भी नोट कर लेना, इसको एक में ही पढ़ना, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। अंडरलाइन कर लो, नेशनल को एक में ही पढ़ लो तो आपके सीधे समझ में आ जाएगा, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। यही एक ही हमारी कृषि बैंक है, इसलिए आप एग्जाम देने जा रहे हो कृषि क्षेत्र में तो ज्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। तो कृषि बैंक है हमारी नाबार्ड, जिसकी स्थापना नोट कर लो, स्थापना इंग्लिश में आपको बता ही दिया है, स्टेब्लिश्ड इन ईयर, तो नोट कर लो अंडरलाइन करके 12 जुलाई 1982। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यूपी कैटे 2018 में पूछा गया था नाबार्ड स्टेब्लिश्ड इन ईयर, तो तुरंत आपको बताना है 12 जुलाई 1982, जो एक हमारी कृषि बैंक है। अब यहीं पर कहें कि नाबार्ड बैंक कब पारित हुआ, इंग्लिश में कहते हैं एक्ट, तो नोट कर लेना वहीं पर, जब भी पारित होने की बात कहेगा या इंग्लिश में एक्ट कहेगा तो याद रखना 1981। स्थापना तो 1982 में हुई और पारित हुआ किस सन में, 1981 में हुआ। अगला देखो भैया, अगला पूछता है आपसे आरआरबी बैंक की स्थापना, बहुत ज्यादा इस समय पूछा जाता है। आरआरबी पूरा नाम है रीजनल रूरल बैंक, हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना हुई है भैया 1975 में। अंडरलाइन कर लो, रीजनल रूरल बैंक स्टेब्लिश्ड इन ईयर 1975 में, कि आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस सन में हुई, 1975 में हुई। उसके बाद आता है एसबीआई, इसकी स्थापना हुई है भैया 1955 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश्ड इन ईयर 1955 में। एसबीआई का पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1921 में। जब इसका नाम एसबीआई रखा गया तो 1955 में रखा गया, और इसका मुख्यालय कहां है तो बताओगे, मुंबई में है। मोटा मोटा दिमाग में यही रखो, जहां पर भी बैंक ऑफ इंडिया आ जाए, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, मुख्यालय मुंबई मार देना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, मुख्यालय क्या मार देना, तुरंत मुंबई मार देना, सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, मुख्यालय क्या मार देना, मुंबई, बीओआई बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय क्या मार देना, मुंबई मार देना। जहां पर भी बैंक ऑफ इंडिया आ जाए, मोटा मोटा दिमाग में रखना, तुरंत उसका हेडक्वार्टर आप या मुख्यालय क्या मार देना, मुंबई मार देना। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटा मोटा दिमाग में रखना। जहां पर इंडिया की बैंक ऑफ इंडिया की बात आ जाए, तुरंत आप चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, तुरंत इंडिया आ जाए, तुरंत आप हेडक्वार्टर क्या मारोगे, मुंबई मार दोगे, ध्यान में रखना। उसके बाद आती है एक एगमार्क होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एगमार्क की स्थापना 1937 में हुई। कहां हुई, नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में। यह करता क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग करता है। नोट कर लेना, बहुत ज्यादा पूछता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड
मार्केटिंग, अंडरलाइन कर लेना। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक मार्क क्या करता है? ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग करता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद पूछता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? अंडरलाइन कर लो, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, इंग्लिश में हेडक्वार्टर याद रखना, वाशिंगटन डीसी। अंडरलाइन कर लो, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी। अगला पूछा जाता है सीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो नोट कर लो भैया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सीडीपी का पूरा नाम क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसकी स्थापना हुई थी किस सन में? 2 अक्टूबर 1952 में। अंडरलाइन कर लो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2 अक्टूबर 1952, हिंदी में कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना। उसके अलावा यहीं पर पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में चालू की गई? तो लिख लो अंडरलाइन करके, 1951 में। इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग स्टार्टेड इन ईयर, तो क्या बताओगे? 1951। कि फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग स्टार्टेड इन ईयर, तो क्या बताओगे? 1951 में बताओगे। उसके अलावा पूछा जाता है नरेगा की स्थापना, नरेगा की स्थापना भैया हुई थी 2005 में। अंडरलाइन कर लो कि पूछा जाता है कि नरेगा की स्थापना किस सन में हुई, तो क्या बताओगे भैया? 2005 में बताओगे। उसके अलावा आपसे देखो पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो लिख लो 9। इंग्लिश में कहते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी। उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ध्यान से सुन ले, एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी, तो क्या बताओगे? 9। इसके अलावा कहता है भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो क्या बताओगे? 15। अंडरलाइन कर लो दोनों क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश को 9, उत्तर प्रदेश छोटा है तो छोटी गिनती, दिमाग कंफ्यूज कर लेना कि 9 रहेगा। यदि भारत कहेगा तो 15। इंग्लिश में कहते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया, एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया 15, एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी 9। अब पूछता है कुल इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? कुल इकोलॉजिकल जोन तो लिख लो भैया 21, ब्रैकेट में लिख लो 20। पहले 21 से एक मर्ज हो गया है, इस समय टोटल कितने हो गए हैं? तो तुरंत बताओगे भैया कितने हो गए हैं? 20 हो गए हैं। तो एक बार देखते हैं, अब यहीं पर पूछ लेता है आपसे कि कोई देश दे देगा, उसकी आपसे क्या पूछ लेता है? मुद्रा पूछ लेता है, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हो आप? करेंसी कहते हो। कोई भी देश दे देगा, उसकी मुद्रा पूछ लेगा, इंग्लिश में मुद्रा को हम क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। तो देख लो अंडरलाइन कर लो 3 बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे बांग्लादेश,
बांग्लादेश इसकी राजधानी है भैया ढाका, और मुद्रा है या करेंसी है, इंडरलाइन का लो, टका। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल, ध्यान रखना। पूछी जाती है इसकी राजधानी क्या है, ढाका, और मुद्रा क्या बता दोगे, टका बता दोगे, अंडरलाइन कर लो। इसी तरीके से पूछा जाता है रोम इटली, रोम इटली करेंसी या इसी को कहते हो आप, मुद्रा भी बताया है, तो इसकी बता दोगे, अंडरलाइन कर लो, लीरा। अगला है जापान, राजधानी मुद्रा पूछे तो आप क्या बता दोगे, एन। अमेरिका, मान लिया पहले हम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया राजधानी आप कैनबरा, मुद्रा आप क्या बता दोगे, डॉलर। अमेरिका पूछे तो अमेरिका तो भी ले लो, अमेरिका आप मुद्रा क्या बता दोगे, डॉलर। श्रीलंका राजधानी आप कोलंबो, क्या बता दोगे, कोलंबो। मुद्रा क्या बता दोगे, श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया। अगला आप बता दोगे जैसे पाकिस्तान, राजधानी बता दोगे इस्लामाबाद, मुद्रा आप क्या बता दोगे, रुपया। तो आप 3 अंडरलाइन कर लो। जब भी आपसे मुद्रा पूछेगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहे कि बांग्लादेश की मुद्रा या करेंसी क्या है, तो क्या बताओगे, टका है। रोम इटली की करेंसी या मुद्रा क्या है, तो तुरंत आप बताओगे क्या है, लीरा है। जापान की पूछेगा करेंसी या मुद्रा क्या है, तो आप तुरंत क्या बता दोगे, एन है। इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन बैंक से पूछेगा, एक क्वेश्चन आपसे करेंसी से यहां से पूछता है, और एक क्वेश्चन आपको हमने बताया है FAO, WHO, WTO इनका हेडक्वार्टर या मुख्यालय पूछेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपनी बात को यही